बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपने चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, जो कि मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आपने इन्हें अच्छी तरह से याद भी करना है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको बता सकूँ और आपने इन सबको अपने तौर पर अच्छी तरह से याद करना है। इसका मैं टेस्ट भी लूँगी। और मेरा नाम है मिस गज़न सजाद, आपकी बायो की टीचर हूँ और आप को आज मैं इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ। ठीक है, तो बॉयज़ आप सारे अपनी बुक्स निकाल के अपने सामने रखें। अगर वीडियो कंटिन्यू चलती भी रहती है तो आप इसे स्टॉप करके अपनी बुक्स सामने रख कर रखें, ताकि आपको जितने भी मैं शॉर्ट क्वेश्चंस बोलूँ उनके आंसर्स आपको मैं निशान भी लगवा सकूँ। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप सारे बॉयज़, मैं जानती हूँ आप सबके पास बुक्स हैं क्योंकि आप सब ने पहले ही बुक्स बाय कर ली थी। न्यू 9th है, उनका बुक का प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चों के पास नहीं होंगी, लेकिन आप सबके पास हैं, इसलिए काइंडली अपनी बुक्स लेकर उनको निशान भी मेरे साथ साथ लगा लें ताकि आपको फिर मुश्किल ना हो। नेक्स्ट, इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें आ जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की तारीफ करें और मैंने आपको बताया हुआ है कि डिफाइन का मतलब है कि डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो डिफाइन बायोडाइवर्सिटी में पेज नंबर 31 है आपकी बुक का और इसी का ही पहला पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड। ठीक है ना, यहाँ से लेकर ये इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स तक इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स के तौर पर आप बायोडाइवर्सिटी में क्या कहेंगे, फ्लोरा और फ्यूना इसकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी जो हैं एनिमल्स वो सारे जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी में आ जाते हैं। हर लिविंग थिंग्स जो हैं, वैरायटी ऑफ लाइफ में एनिमल्स भी आ जाते हैं और प्लांट्स भी आ जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके अगला क्वेश्चन है आपका डिफाइन किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा गिव एग्जांपल। तो आपने यहाँ पर, आपको पता है 5 किंगडम्स थी और किंगडम मुनेरा की आपने बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो कौन से होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं और इनकी एग्जांपल भी आपने देनी है जिनमें बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। और ये आपका इसका आंसर सही एग्जैक्ट जो आपने याद करना है, क्योंकि आप लोग परेशान होते हैं मिस हम याद कहाँ से करें, तो इसलिए आप पेज नंबर 37 खोलें अपनी किताब का और वहाँ पर जाकर आप इसका आंसर देखें। यहाँ पर किंगडम मुनेरा के अंदर जो 6 लाइन्स दी हुई हैं ये सारी आपने याद करनी है और लास्ट में ही इसके एग्जाम्पल दी हुई है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये इसकी एग्जाम्पल्स होगी। उन्होंने कहना गिव एग्जाम्पल, आपसे एक मांगी आप दोनों दे दें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन डिफॉरेस्टेशन एंड आल्सो इट्स इफेक्ट्स। तो ये आप अपनी इसी चैप्टर का, बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर का पेज नंबर 43 खोलें और वहां पर आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ये मैं आपको बताती हूँ पेज नंबर 43 पे जहाँ लिखा हुआ है ना कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आपने उसका सेकंड पैराग्राफ है जो शुरू होता है डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल से स्टार्ट करके ये सारे इफेक्ट्स हैं और डेफिनेशन ऊपर ही 3.6.2 जहाँ लिखा हुआ है डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज for the conversion of a forest to non-forest plant। ठीक, ये डेफिनेशन होगी ये जो 2.5 लाइन्स की, और इसके इफेक्ट्स जो हैं वो नीचे दिए हुए हैं और ये इफेक्ट्स आपके कहाँ तक जाएंगे, दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द सोर्स ऑफ रेन्स, यहाँ तक आपके ये इफेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला पैराग्राफ आता है ना आपकी बुक का 43 पे, वो आता है फॉरेस्ट सपोर्ट कंसिडरेबल, ये होती है इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसका आंसर पेज नंबर 33 पे मौजूद है। आप अपनी बुक का पेज नंबर 33 ओपन करें और यहाँ पर आकर आप देखें कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ मेथड by which biologists divide organisms into groups and subgroups। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन होगी एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जहाँ लिखी हुई है ना हेडिंग आपकी बुक में दी एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो एम्स के अंदर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो इसके क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। पेज नंबर 3 पे दोनों आपने ऑब्जेक्टिव्स भी याद करने हैं और ऊपर इसकी जो हेडिंग से पहले लाइन 2 दी हुई है वो इसकी डेफिनेशन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, पेज नंबर 33
3 पे। बेटा मैंने आगे साथ साथ पेज नंबर भी मेंशन कर दिया ताकि आपके पास ये सेव भी रहे और आपको बार बार ये चीज़ें ढूंढने में मुश्किल ना हो। ये आपने क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द टैक्सा एंड टैक्सोनोमिक हायरार्की। ये पेज नंबर 33 इसी पे ही है। यहाँ पर ये आपका टॉपिक था टैक्सोनोमिक हायरार्की। इसी के अंदर यहाँ डिफाइन किया हुआ है टैक्सा जो क्या है। टैक्सोनोमिक कैटेगरी को कहते हैं और अ ग्रुप इन विच into which organisms are classified are known as taxonomic category और taxa। taxa जो है वो प्लूरल है और सिंगुलर को क्या कहते हैं, टैक्सोन। ठीक है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, सिंगुलर पूछा गया है या प्लूरल। यहाँ आप देख रहे हैं कि सिंगुलर पूछा गया है, जो है व्हाट इज टैक्सोन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है जी, जो आपने करना है व्हाट इज द बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम्स। 5 किंगडम सिस्टम्स की बेस क्या है। पेज नंबर 37 पे अपनी बुक के जाएं और यहाँ पर लास्ट 3.3 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की हेडिंग है और इसके अंदर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं और मार्ग्योलिस और सेचवार्ट्स की जो भी बातें बताई हुई हैं कि उन्होंने क्या की है और किन बेसिस पे 5 किंगडम सिस्टम बना है, वो सारी बेसिस आपने इसके आंसर में तौर पे लिखनी है। लेकिन उसको शॉर्ट करके लिखना है, इतना ज़्यादा लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल आपने 3.3 वाला पूरा पैराग्राफ आपने वो इसके आंसर के तौर पे तैयार करना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डू यू नो अबाउट यूकलिप्टस। ये यूकलिप्टस जो है पेज नंबर 42 पे आप जाएं, जहां पर इसकी एग्जांपल दी हुई है एज अ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज के तौर पर। और यहाँ पर यूकलिप्टस प्लांट्स जो हैं वो उसके बारे में छोटा सा 6 लाइन्स दी हुई हैं। ये आपने 6 लाइन्स इसके बारे में बता देनी है कि ये प्लांट है और ये वाटर टेबल वहाँ पर होता है these plants consume more water and have distributed the water table level of underground water. It harms other small plants that grow near eucalyptus trees. इसके बारे में ये आपने इंफॉर्मेशन इसके आंसर के तौर पर याद करनी है। नेक्स्ट आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट आर टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। पेज नंबर 33 पे ही, जहां आपने अभी एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको निशान लगवाया था, तो वहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। टैक्सोनॉमी क्या होती है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी एंड द branch of biology which deal with the classification and also traces the evolutionary history of organisms is known as systematics। ठीक है, ये वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 33 पे।